हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आज है न्यू ईयर। तो न्यू ईयर के दिन क्या ही है, वही है जो पुराने साल की है वो भी नए साल में ही करना है। कुछ अलग सा फीलिंग नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का फीलिंग है कि पिछले साल में क्या क्या की हूँ, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या पाई हूँ, क्या खोई हूँ। बस यही सब का ही हिसाब किताब रहता है, बस और कुछ भी नहीं। और नए साल में एक नया उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस साल हम लोग को क्या क्या करना है। वैसे जो करने के लिए सोचते हैं वो तो होता नहीं है, अपने हिसाब से ही होता है। जैसे होना होता है वैसा ही होता है। हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सोच सकते हैं कि हाँ हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत कुछ करने वाले हैं, तो जैसा होना होता है वैसे ही होता है। तो चलिए, आज इस नए साल के दिन में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। एंड आई होप आप लोग को आज का ये ब्लॉग देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अभी क्या है ना कि हम लोग रेडी हो रहे हैं, मतलब मैं हो चुकी हूँ, ये इधर हो रहे हैं रेडी। हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। वैसे आज हम लोग का कोई भी प्लान नहीं है, नहीं था ये कह सकती हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद सोची कि कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर, डोम शेट कालीबाड़ी जाएंगे। हस्बैंड जी के बर्थडे के दिन जहाँ गए थे वहीं पे ही, तो एक ही है बंगाली मंदिर, वहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ होता है, इसी वजह से हम लोग वहीं पे ही जाना प्रीफर करते हैं हमेशा से। तो अभी हम लोग वहीं पर ही जाएंगे। और आप लोग को पिछले साल एक ब्लॉग में दिखाई थी, मतलब पिछले ब्लॉग में ही दिखाई हूँ कि हस्बैंड जी मुझे एक गिफ्ट दिए हैं। एंड साथ में ही क्या है कि मैं भी हस्बैंड जी को एक गिफ्ट दी हूँ। मतलब मैं नहीं दी हूँ, उनके पैसे से ही उन्हीं को ही दी हूँ, जो भी है। तो मतलब एक गिफ्ट मैं उनके लिए ख़रीदी हूँ, और बर्थडे का भी है वो, ये समझ लीजिए। मैं बर्थडे के लिए ही ख़रीदी थी, लेकिन बर्थडे के टाइम इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो इनकम्प्लीट था। तो अभी वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं अभी शेयर करने वाली हूँ कि न्यू ईयर में हम दोनों एक दूसरे को क्या गिफ्ट किए हैं। तो पिछले साल नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल मैं सोची हूँ कि हाँ मैं कुछ दूंगी, एंड वो मैं कर पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं, छोटा मोटा गिफ्ट है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोग मंदिर से होकर के आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। और इस साइड में इनका रेडी होना ख़त्म नहीं हो रहा है। कितना रेडी होंगे मुंह को पूरा टेढ़ा टेढ़ा करके मत कर। तो मुंह को ऐसे ही कर करके ये वो कर रहे हैं। तो अभी क्या है, विश भी नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे मैं विश नहीं कर रही हूँ ताकि हम लोग दोनों एक साथ विश करेंगे। तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को 2025 आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा पैसा मिले, प्यार पैसे फ्री मिल जाए। हाँ, प्यार नहीं, प्यार भी नहीं मिलता है फ्री में, ठीक है। और काले क्यों दिख रहे हैं? आदमी काला ही दिखता है, क्या पता आपकी मम्मी काली थी? कहाँ आपकी मम्मी काली है? हाँ, शत्रु घर का शत्रु विभीषण, यही बोल रहे हैं। बाप रे बाप, मतलब क्या बोलूं। चलिए, ये तो इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा मुन्नू लाली मेरे को देख रहा है हंसते करके, ये क्या बोल रही है, जा करके देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। ये लोग अभी अंदर बंद करके रखे हैं। इतना बदमाशी करते हैं ये लोग, इतना बदमाशी करते हैं। अभी छत से घूम के आए हैं, लेकिन ये लोग का घूमना नहीं हो रहा है। ये लोग को उधर जाना है, उधर से उधर अंदर जाएंगे बदमाशी करने के लिए। कितना भीड़ है। आज सब जगह का मंदिर इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि क्या ही बोलूँ। लेकिन ये बंगाली मंदिर यहाँ पर थोड़ा सा खाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि अधिकतर बंगाली लोग ही पूजा करने के लिए आते हैं, और नॉन बेंगोली बहुत कम ही आते हैं, एक दो लोग ही आते हैं। तो अभी यहाँ पर हो रहा है पूजा, और सबका ना अलग अलग नाम से ही पूजा होता है यहाँ पर, इसीलिए ना मुझे अच्छा लगता है।
हम लोग आ चुके हैं घर। हम लोग नहीं, मतलब हस्बैंड जी अपने काम में चले गए हैं, मैं ही घर में आई हूँ। और पूजा हम लोग का हो चुका है और उसके बाद क्या ना, हम लोग चले गए थे होटल में। सिर्फ मैं ही नाश्ता की हूँ, हस्बैंड जी नाश्ता किए ही नहीं क्योंकि वो सुबह ही कर चुके थे और मैं नाश्ता करी थी। और इसी बीच में चले गए थे हस्बैंड जी मार्केट में। तो आज क्या है ना कि वेडनेसडे है और वहाँ पर ना मार्केट लगता भी है, तो इसी वजह से वो चले गए थे और फ़िश लेकर के आए हैं हम लोग आज। तो हम लोग क्या है ना कि फ़िश को शुभ मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो वैसे चिकन हम लोग 2-3 दिन पहले ही खाए थे, तो हमने सोचा कि आज फ़िश ही खा लेते हैं। और आज क्या है ना कि मैं आप लोग को बोली ही थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग एक दूसरे को क्या गिफ्ट दिए हैं। तो ये रहा, तो समझ सकते हैं कि क्या है। कुछ तो है, लेकिन इसको दिखाने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। छोटा सा ही चीज़ है, लेकिन उसके लिए मतलब बहुत अफसोस था मेरे अंदर। मेरी नानी क्या है ना, मेरे हस्बैंड जी को एक गिफ्ट दी थी, ब्रेसलेट। तो वो शादी के बाद ही दी थी नानी। और मैं हस्बैंड जी के बर्थडे में एक उनको चेन दी थी, तो सिल्वर का ही था। नानी भी सिल्वर का ही ब्रेसलेट दी थी, मैं भी सिल्वर का ही चेन दी थी। लेकिन हस्बैंड जी क्या किए ना, उसको पहनते थे, घर में ही रखते थे और सामने ही पड़े रहता था। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम लोग अलमारी में भर के रखेंगे चाहे कुछ भी। तो वो पहनते थे, खोलते थे, पहनते खोलते थे ना, तो वो टेबल के ऊपर ही रखा हुआ था। और ये ना उड़ीसा की बात बता रही हूँ, जब हम लोग वहाँ पर रहते थे। तो उस टाइम क्या हो गया ना कि ऐसे ही करते करते बहुत दिन हो गया। तो मैं सोची कि देखते हैं कि हस्बैंड जी का चेन और ब्रेसलेट कहाँ है, उसको मैं रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो ना बहुत दिन हो गया था पहन नहीं रहे थे। और उसके बाद में जब खोजना शुरू की हूँ तो देख रही हूँ कि है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि हस्बैंड जी उसको कुछ करेंगे, या तो फिर हाथ से गिर गया है या तो फिर गले से गिर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खोल के रखे थे, इतना पता था। तो मतलब वही था कि चोरी हो गया एक तरह से कह लीजिए। तो मुझे ना बहुत ही अफसोस होता था और मैंने थोड़ा पैसा जमा करके उनके लिए एक सिल्वर का मैं चेन ली थी। और वो वाला ना सचिन चेन था, मतलब थोड़ा पेच टाइप का था, इस टाइप का था। उसको पता नहीं क्या बोलते थे, लेकिन मुझे जितना पता है उसको सचिन चेन बोलते थे। तो वही वाला ही मैं ली थी, बहुत मन से बहुत दिल से ली थी। लेकिन वो खो गया ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। लेकिन कुछ नहीं कर सकती हूँ अब फ़िलहाल। तो बहुत दिन हो गया उस बात को लेकर के, मतलब 3-4 साल तो हो ही गया। तो आज शायद वो सपना मेरा पूरा हुआ है, मैं हस्बैंड जी को वो चीज़ दे पाई हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले तो फाइनली देख लीजिए, ये है चेन। एकदम सिंपल सा है, मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी। तो ये चेन मैं हस्बैंड जी के बर्थडे में ली थी। तो देखिए, हम लोग का सोना खरीदने का उतना तो हैसियत नहीं है, हैसियत ही बोलूँगी, क्योंकि अभी जितना रेट बढ़ गया है मतलब छूने लायक नहीं है, क्या ही बोलूँ। और हम लोग के बस की बहुत दूर की बात है। अगर ख़रीदेंगे भी तो 10 बार सोचना पड़े, 10 बार नहीं 100 बार हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे ख़रीदें। तो मैं ना हस्बैंड जी के लिए ये चांदी का चेन ली हूँ, सिल्वर का। और बोलते हैं ना कि खोया हुआ धन मुझे मिल गया। मतलब वो तो नहीं मिला, लेकिन मैं हस्बैंड जी के लिए कुछ कर पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बैक कैमरा से दिखा दूंगी। और इस चेन को मैं इसीलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि ये अधूरा था। अधूरा कैसे था, उसमें एक लॉकेट चाहिए था। तो ये देख लीजिए, ये फोकस नहीं कर रहा है, ये बैक कैमरे से ही मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये एक गणेश जी का ही एक छोटा सा मूर्ति टाइप से ही कह लीजिए, उनका पूरा स्वरूप बना हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं घर से सोच करके ही गई थी, अगर मैं लूँगी ना तो एक गणेश भगवान का ही मैं लूँगी। मेरे लिए भी खरीदे हैं कुछ जो कि इसमें है। और ये मुझे मतलब बहुत दिनों का शौक़ था, ये समझ लीजिए। इसको हमेशा तो नहीं पहन सकते, लेकिन मैं दिखाती हूँ। एक ये है बिछिया, ये भी सिल्वर का ही है, बिछिया तो सिल्वर का ही होता है। एक ये बिछिया है, ये छोटा उंगली में पहनने वाला है। ये तो मेरे पास है एक एक्स्ट्रा। और तो मुझे मन था ये अंगूठा में पहनने वाला है। ये अंगूठा में पहनने वाला मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि लूँगी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। वैसे बिछिया मैं एक उंगली में ही पहनती हूँ, अंगूठे में नहीं पहनती हूँ, मतलब उसके बगल वाली उंगली में भी नहीं पहनती हूँ। जैसे लोग 2 उंगली 3 उंगली में पहनते हैं ना, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, सिर्फ एक उंगली में ही पहनती हूँ। तो मैं सोची क्यों ना इस बार अगर मैं कुछ लूँगी तो मैं अंगूठे का ही बिछिया लूँगी। तो ये रहा,
बहुत ही बड़ा है, मतलब मेरी उंगली के साइज का ही, और ये हमेशा नहीं पहन सकती ये वाला जो डिज़ाइन है। साढ़े 12 बज गया है। पूजा करके आते ये सब दिखाते आप लोग को। तो अभी क्या है ना कि खाना भी बनाती हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या प्लान है, प्रोग्राम है। अभी क्या हो गया ना कि हम लोग का गैस ही ख़त्म हो गया। खाना बनाना जस्ट मैं स्टार्ट की थी, एंड चावल मैं बैठाई थी, वो भी आधा बना था, लेकिन उसका पानी को मैं निकाली नहीं थी। उसी पानी में ही ना उमस से ही धीरे धीरे करके वो पक गया है, तो उसका पानी मैं भी निकाल के रखी हूँ। मतलब चावल बना है, और 2 सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ। एक है कटहल का सब्जी और एक है फ़िश का। तो कटहल को भी ना मैं फ़िश से ही बनाने वाली हूँ, लेकिन वो जो झींगा मछली होता है ना सूखा वाला, उससे मैं बनाने वाली हूँ। एंड अभी क्या है ना कि हस्बैंड जी सिलेंडर ले करके आए हैं मेस से। मेरे पास एक्स्ट्रा और सिलेंडर है भी नहीं घर में, क्योंकि एक सिलेंडर ना मेस में ही रखा हुआ है, और मेरा दोनों सिलेंडर ही मतलब खाली है। भरा हुआ था, लेकिन हस्बैंड जी लेके चले गए, तो फिर बस वही अब मैं मेस का सिलेंडर मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। इधर देख लीजिए, ये नीचे ये काला सिलेंडर रखा हुआ है, काला नहीं नीला वाला होता है ये। तो अभी वही है, 2 बजने वाला है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी देर तक मैं इंतज़ार कर रही थी। तो अभी झींगा मछली है, उसको मैं फ्राई करके रखी हूँ, एंड इस साइड में क्या है ना, मैं कटहल का सब्जी बनाऊँगी अभी। पहले तो आज मैं सोची थी कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, और उसके बाद हम लोग घर का जल्दी से काम निपटा के, मतलब खाना खाने के बाद जो होता है काम, वही काम निपटा के जल्दी से हम लोग निकलेंगे कहीं पर घूमने के लिए। तो अभी बज रहा है 2:30 से ऊपर, लगभग 3 बजने वाला है। सोच लीजिए अभी खाना जस्ट बना है, और अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं, और इसके बाद खाना खाना है, फिर बर्तन धोना है, सब करना है, फिर उसके बाद कब निकलेंगे नहीं पता। और थक गई हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है ना, जैसे कुछ भी थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो ऐसे ही लगता है, जैसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या है ना कि हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं। क्या क्या बनाई हूँ वही आप लोग के साथ दिखाती हूँ। इधर ये रहा चावल। क्यों दे रहे हैं इतना सारा? नहीं, इतना सारा मत दीजिए मेरे को। तो क्या रख नहीं सकते हैं क्या? दोनों परेशान कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। तो ये कटहल का सब्जी है जो कि झींगा मछली से बना है। इतना सारा दे दिया, अभी उठवा रही हूँ। और इधर है ये फिश करी। इसका कलर देख लीजिए, इसमें मैं लाल मिर्ची यूज़ नहीं की हूँ, फिर भी देखिए लाल लाल बना है एकदम। और दिखने में तो टेस्टी दिख रहा है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। और इस साइड में इन लोग का हालत देखिए, ये लोग मांग रहे हैं, तो हम लोग तो नहीं देंगे, ये लोग बिस्किट खाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग इधर खाते हैं खाना। अभी हम लोग का खाना हो चुका है, और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए हैं। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके अगले आने वाला ब्लॉग हम लोग अभी कहीं जाने वाले हैं, उसका होगा। सो वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।